इरा ऑफ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट और अब हम बनेंगे एंड्रॉयड के चैंपियन। तो अब एक काम और छोटा सा हम कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जब सक्सेसफुल होगा तो हम क्या करेंगे, एक मैसेज और शो करवा लेंगे टोस्ट, और यहाँ पे लिखेंगे हम दिस, और यहाँ पे लिखेंगे साइन इन सक्सेसफुल, ठीक है। और यहाँ पे हम एक इमोजी शो करवा देंगे हैप्पी वाला, ठीक है। तो ये हमारा काम हो चुका है। अब क्या कर लेते हैं हमने क्रिएट तो कर लिया अकाउंट और हमने गूगल से साइन इन भी करवा लिया। तो अब क्या करेंगे, हम लॉगिन करवाएंगे ईमेल के थ्रू, ठीक है। तो हम लॉगिन एक्टिविटी पे आ जाते हैं और मैं इसको थोड़ा सा जूम और कर लेता हूँ, या फिर ठीक है, इतना मोर देन इनफ है। और यहाँ पे आने के बाद हम 3 वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, प्राइवेट, लेट इन इट वेयर और कंट्रोल डी, और देख लेते हैं यहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक ईमेल चाहिए, और ये हमारा होगा स्ट्रिंग टाइप का। इसके बाद हमारे पास होगा पासवर्ड, और ये हमारा होगा स्ट्रिंग टाइप का। इसके बाद हमें चाहिए एक ऑथेंटिकेशन के लिए ऑथ, और ये हमारा होगा फायरबेस ऑथ, और एक हमारा चाहिए डेटाबेस के लिए जिसमें हम डेटाबेस स्टोर करवाएंगे, डेटा को स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ये, और एक हमें चाहिए प्राइवेट लेट इन इट वेयर, जो हमारा काम आएगा गूगल से साइन इन के लिए। तो गूगल साइन इन क्लाइंट, और इक्वल टू करेंगे, सॉरी एक्सटेंड करेंगे हम इसको गूगल साइन इन क्लाइंट के, ठीक है। तो ये 5 वेरिएबल्स है हमारे पास। अब क्या कर लेते हैं, सेम चीज़, सबसे पहले हमें इनिशियलाइजेशन करना है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ फायरबेस ऑथ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथ, और हमारे पास ऑथ वाला वेरिएबल आ क्यों नहीं रहा है, यहाँ पे आ इसलिए नहीं रहा है बिकॉज हम ऑन क्रिएटेड के पर कर रहे हैं। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से कट, और यहाँ पे आने के बाद इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ इसको पेस्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑथ इक्वल टू फायरबेस डॉट ऑथ। तो यहाँ पे हमारा एक इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम करेंगे फायरबेस डेटाबेस, ठीक है। इसमें हम इनिशियलाइज करेंगे अपने डेटाबेस को। तो यहाँ पे हमारे पास है डेटाबेस इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस गेट इंस्टेंस, ठीक है। एक और हमारे पास है इनिशियलाइजेशन ऑफ, यहाँ पे करेंगे हम यहाँ पे गूगल को, गूगल साइन इन, और इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम करेंगे गूगल साइन इन क्लाइंट इक्वल टू गूगल साइन इन डॉट गेट इंस्टेंस, और यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है बिकॉज गेट क्लाइंट, और उससे पहले हम एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करेंगे वरना हमारे पास सेम इशू आएगी वेरिएबल, और यहाँ पे हम करेंगे गूगल साइन इन ऑप्शन, और इक्वल टू करेंगे हम इसको गूगल साइन इन ऑप्शन डॉट बिल्डर डॉट, और यहाँ पे हम करेंगे इसमें गूगल साइन इन ऑप्शन डॉट डिफॉल्ट साइन इन, और यहाँ पे हम करेंगे डॉट रिक्वेस्ट आईडी टोकन, और यहाँ पे डालेंगे हम, अभी हम डालना है स्ट्रिंग वगैरह डालना है, तो हम यहाँ पे डालेंगे गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे डालेंगे आर डॉट स्ट्रिंग डॉट, और यहाँ पे हमारे पास फिर से नहीं आएगा, और यहाँ पे हम इसको कर लेंगे इंपोर्ट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डिफॉल्ट वेब क्लाइंट, और इसके बाद हम कर देंगे डॉट रिक्वेस्ट ईमेल, और यहाँ पे हम कर देंगे डॉट बिल्ड। तो ये काम हमारा हो चुका है। अब गेट क्लाइंट में डाल देंगे हम यहाँ पे दिस, और यहाँ पे हम डाल देंगे अपने गूगल क्लाइंट ऑप्शन को, ठीक है। अब क्या करना है हमें, एक है हमारे पास लॉगिन बटन, तो यहाँ पे हम करेंगे ये जो हमारा लॉगिन बटन है, लॉगिन विथ ईमेल एंड पासवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने डबल कमेंट कर दिया, और यहाँ पे हमने सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा ही रखा है, तो इसको हम रहने देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम जैसे इस पे बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, साइन इन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 चीज़ से हम साइन इन करवाने वाले हैं, एक हमारे पास होगा ईमेल और एक हमारे पास होगा पासवर्ड। तो एक बार इनके हम जो एडिट टेक्स्ट ईमेल एड्रेस है इनको वगैरह चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा नाम भी ठीक नहीं है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ईमेल एड्रेस ओनली, और इसको रिफैक्टर करता हूँ, और यहाँ पे मैं करंट फाइल सेलेक्ट करके इसको मैं रिफैक्टर कर दूंगा, और मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड है तो यहाँ पे मैं पासवर्ड को भी चेंज कर दूंगा, और करंट फाइल में ओके करके सेव कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास गूगल बटन है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा गूगल बटन, और इसको भी रिफैक्टर कर दूंगा मैं, और यहाँ पे भी मैं इसको करंट फाइल को सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा और कंटिन्यू कर दूंगा। इसके बाद हमारे पास फेसबुक बटन है, तो मैं इसको फेसबुक बटन बना देते हैं, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा करंट फाइल को रिफैक्टर। और इसके बाद मेरे पास लॉगिन बटन है, तो लॉगिन बटन सही है हमारे पास, बस इसका बटन का जो बी है ये कैपिटल होना चाहिए, मैं इसको बी को कैपिटल कर लेता हूँ, और इसके बाद हमारे पास डोंट हैव तो सही है। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं, और जो हमारे पास ये एरर आया है, ये एरर हमारे पास है बी का, तो हमने इसको सही कर लिया। और क्लिक लिस्टनर पे हम क्या करवाएंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले गेट करेंगे डेटा को, तो यहाँ पे करेंगे हम गेट डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर लिया। अब यहाँ पे करेंगे हम ईमेल इक्वल टू करेंगे हम इसको बाइंडिंग डॉट ईमेल एड्रेस डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे कर देंगे हम इसको डॉट ट्रिम, ठीक है। पासवर्ड, और पासवर्ड इक्वल टू करेंगे हम इसको बाइंडिंग डॉट पासवर्ड डॉट टेक्स्ट डॉट
टू स्ट्रिंग और यहाँ पे हम इसको कर देंगे डॉट ट्रिम। ये हमने गेट कर लिया अपने यहाँ पे। अब यहाँ पे हम सेम कंडीशन लगाएंगे, इफ कंडीशन, और सब चेक करवा लेंगे ईमेल डॉट इज ब्लैंक और पासवर्ड डॉट इज ब्लैंक। अगर हो तो क्या हो, एक मैसेज शो हो हमारे पास, तो हम करवाएंगे टोस्ट। यहाँ पे करेंगे हम दिस और यहाँ पे हम डालेंगे प्लीज एंटर ऑल दी डिटेल एंड यहाँ पे एक इमोजी को भी हम यहाँ पे शो करवा देंगे, जो कि होगा हमारा ये वाला इमोजी। ठीक है। और अगर हमारे पास एल्स, अगर ये कंडीशन सही है तो फॉल्स है, तो हमारे पास क्या करवा देंगे, क्रिएट यूजर करवा देंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे कर देंगे, मैं इसको फंक्शन को करता हूँ क्रिएट, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अपना काम कर लेंगे। ठीक है। और ये होने के बाद यहाँ पे एक मैसेज और हम शो करवाएंगे कि लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है। और यहाँ पे एक इमोजी हम शो करवा देंगे हंसता हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, जो भी हमारा क्रिएट यूजर है, हम यहाँ पे इसको अपने यूजर को क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑथ करना है। ऑथ डॉट किससे हम करवाएंगे, साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, और यहाँ पे हम पास कर देंगे ईमेल एंड पासवर्ड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट ऐड ऑन कंप्लीट लिस्नर, सक्सेस लिस्नर नहीं, कंप्लीट लिस्नर। और इसमें हम क्या करेंगे, एक टास्क बनाएंगे, टास्क नाम का लैम्डा बनाएंगे, और इसको हम चेक करवा लेंगे इफ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो क्या करो, और एल्स अगर नहीं होता है तो क्या करो। ठीक है। टास्क हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें क्या करना होगा, तो हम बस चेक करवाएंगे एक वेरिएबल यूजर नाम से कि ऑथेंटिकेशन जो है उसका डॉट जो है करंट यूजर के बराबर है क्या। अगर है तो क्या कर दो, साइन इन हमें करवा देना है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे अपडेट यूआई का। यूआई ये हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें इसको बाद में भी चेक करवाना है, तो हम बार बार काम ना करने के लिए क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा यूजर नेम से, ठीक है, जो हमने अभी वेरिएबल बनाया है। और इसको मैं कर लेता हूँ क्रिएट फंक्शन, और ये मैंने कर दिया फायरबेस यूजर। और यहाँ पे हम क्या करवा देंगे, इंटेंट लगा देंगे, जिससे हमारा इंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला जो इंटेंट था हमारे पास, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कट। बेसिकली यहाँ पे इसकी जरूरत है नहीं अब, तो मैं इसको कट करके यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे कर दूंगा मैं इसको फिनिश। और ये साइन इन एक्टिविटी के बजाय हमारे पास कहाँ पे चल जाएगा, मेन एक्टिविटी पे, जैसे ये साइन इन हो जाएगा। ओके। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पे साइन इन तो हमने करवा लिया, और एल्स हमारे पास एक मैसेज हो जाएगा सो टोस्ट। यहाँ पे करूँगा मैं दिस, और कॉन्टेक्स्ट में डाल दूंगा मैं साइन इन फेल्ड, और यहाँ पे मैं एक इमोजी डाल दूंगा सैड वाला। ठीक है। आपके ऑप्शन है, आपको डालना है तो डालना, नहीं डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे यहाँ पे एक चीज़ और करवाना है कि अगर यहाँ पे यूज़र क्रिएटेड नहीं है पहले से, तो हम क्या करेंगे, यूज़र को क्रिएट भी करेंगे। सेम चीज़ जो हमने वहाँ पे करवाया था, कि हम नहीं चाहते हैं कि अगर यूज़र अगर एक बार लॉगिन करे तो उसको कोई एरर फेस हो, वो डायरेक्ट लॉगिन हो ही जाए। हम नहीं चाहेंगे कि वो हमारा यूज़र है कहीं पे वापस जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और लगाएंगे यहाँ पे ऑथ डॉट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड, और यहाँ पे हम डाल देंगे ईमेल एंड पासवर्ड, और इसमें लगाएंगे हम डॉट ऐड ऑन कंप्लीट लिस्नर, और यहाँ पे हम डाल देंगे टास्क, और इसको हम चेक करवा लेंगे, मतलब लैम्डा बना दिया हमने इसको, और इसको चेक करवा लेंगे इफ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल। तब क्या हो हमारे पास, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे अपने न्यू यूज़र को। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वेल यूज़र इक्वल टू ऑथ डॉट करंट यूज़र, और यहाँ पे क्या कर दूंगा अपडेट यूआई, और इसमें मैं डाल दूंगा यूज़र। ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास अगर क्रिएटेड नहीं भी होगा ना, तो वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, और क्रिएट होने के बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास लॉगिन भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। और यहाँ पे हम ये जो टोस्ट वाला मैसेज है, मैं इसको करता हूँ यहाँ से कट, और यहाँ पे लगाऊंगा मैं इस वाले इफ के बाद यहाँ पे लगाऊंगा मैं एल्स, और यहाँ पे लगाया मैंने ये, और इसके अंदर मैं मैसेज शो करवा दूंगा। ठीक है। तो इतना सा काम हमें करना था। इससे अब क्या हो जाएगा, हमारे पास अगर यूज़र नहीं भी होगा तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। अब ये तो हमारा हो गया ईमेल से। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ से पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ ऐप पे, और मैं इसको करता हूँ रन, और अपने इसको खोल लेता हूँ, और अपने इसमें खोलने के बाद हम जाते हैं यहाँ पे, और जो भी हमारा रियल टाइम डेटाबेस में यूज़र होगा उसको हम क्या करेंगे, एक लॉगिन करवाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे यूज़र है, एक यूज़र है हमारे पास एडमिन नाम से, तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और जाते हैं अपने एप्लीकेशन पे। तो ये हमारा एप्लीकेशन है, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ रहा है, इसको हम चेंज कर देंगे इंटेंट फिल्टर से। अब यहाँ पे मैंने किया इसको पेस्ट, तो यहाँ पे मैं डाल ही लेता हूँ admin@gmail.com। ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, इसका पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और ये होने के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, लॉगिन हो जाना चाहिए। और मैं नहीं चाहता कि 3 यूज़र से ज़्यादा यहाँ पे यूज़र क्रिएट हो, तो मैं यहाँ पे इसको लॉगिन करूँगा, और जैसे मैंने लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, और साइन इन भी फेल्ड हो गया।
यानी कि कुछ ना कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, उसको हम चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत आई है। तो इसके लिए मैं चलता हूँ अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे और इसको वापस से चेक करेंगे क्या इशू है यहाँ पे। और हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिएट। अच्छा, क्रिएट नहीं करना था हमें, यहाँ पे साइन इन करना था बेसिकली। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन इन करने की कोशिश करेंगे। तो साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड करवाना था। अगर ये सही है तब क्या हो, हमारे पास सक्सेसफुल हो जाए, और अगर नहीं है तो क्या हो, क्रिएट हो और तब जाके हमारे पास रन करे। तो मैं इसको वापस रन करता हूँ, ये खोलता हूँ मैं अपना, और अब देखते हैं इसको लॉगिन करवा के। ऑलरेडी हैव अकाउंट पे क्लिक करते हैं, admin@gmail.com, और यहाँ पे मैं डालता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब क्या होना चाहिए, डायरेक्ट इस पे साइन इन हो जाना चाहिए। लॉगिन सक्सेसफुल हो गया और यहाँ पे हमारे पास मेन में आ चुका है, और यहाँ पे कोई यूजर भी यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है। मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 3 थे तो 3 का 3 ही रहेगा, 3 के 3 ही है। अब क्या करते हैं, हम इसको वापस से लॉगिन करेंगे, और उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, इंटेंट फिल्टर को चेक कर लेता हूँ और इसको चेंज कर देता हूँ इंटेंट फिल्टर को, जिससे हमारे पास स्टार्टिंग में ही लॉगिन स्क्रीन आ जाए। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ यहाँ से कट, और इसके बाद हम चलते हैं लॉगिन एक्टिविटी पे, और लॉगिन एक्टिविटी पे जाने के बाद मैं इसको करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको ट्रू। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ और अब देखते हैं कि यहाँ पे क्रिएट होता है या नहीं अपना यूज़र। तो मैंने ये किया और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये आया, और एडमिन 1 के नाम से हम बनाएंगे। यहाँ पे हम यूज़र्स को देख लेते हैं कि यहाँ पे है या नहीं। तो यहाँ पे एडमिन है, 3 हमारे पास है, तीनों में से हम किसी और को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं कुछ अलग सा, तो samosa@gmail.com, और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6, और इसको करते हैं हम यहाँ पे लॉगिन। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक हमारे पास लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक डेटा तो क्रिएट नहीं होगा बेसिकली। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने डेटा सेव ही करवाया ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ ऑथेंटिकेशन पे, और यहाँ पे देख लेते हैं एक समोसा नाम से हमारे पास क्रिएट हो चुका है आईडी। ठीक है, अब बस हमें क्या करवाना है, जो हमने ईमेल साइन इन करवाया है, तो हमने क्या करेंगे इसको कि यहाँ से स्टोरेज में इसको सेव करवा लेंगे। तो सेव करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, चलते हैं और सेव करवाते हैं। इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, और जैसे यहाँ पे क्रिएट हो यूज़र, साइन इन में तो हमें कुछ भी नहीं करवाना है, जब क्रिएट करेंगे तब हमें बेसिकली न्यू यूज़र को बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे सक्सेसफुल हो जाए तो यहाँ पे हम क्या करना चाहेंगे कि एक यूज़र को क्या कर दो, क्रिएट कर दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेव यूज़र डेटा, और एक फंक्शन बनाएंगे हम इस नाम से, और इसको भी कर लेते हैं हम क्रिएट फंक्शन। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यूज़र के डेटा को हम सेव करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, 2 चीज़ चाहिए हमें। यहाँ से ये जो भी हमारे पास ये है, तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक चीज़ और हमारे पास आएगी, यूज़र का नेम भी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यूज़र नेम तो नहीं है यहाँ पे बेसिकली हमारे पास है नेम, या फिर यूज़र नेम ही है। चेक कर लेते हैं क्या है वेरिएबल का नाम हमारे पास, ईमेल पासवर्ड, 2 ही चीज़ है। तो हम यहाँ पे 2 ही चीज़ को सेव करवाएंगे। यूज़र नेम हमारे पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन क्या करना है हमें, यूज़र नेम और पासवर्ड को भी हमें यहाँ पे स्टोर करवाना है। यूज़र नेम, हाँ बेसिकली हमें यूज़र नेम भी सेव करवाना है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं करेंगे, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसको सेव कर लेंगे, जैसे हमने पहले करवाया था। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक क्रिएट करते हैं वेरिएबल, उसमें हम लगाएंगे यहाँ पे यूज़र नाम सा, और इक्वल टू करेंगे हम इसको यूज़र मॉडल, जो कि हमने यहाँ पे बना रखा है, और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे एक ईमेल और एक पासवर्ड। ठीक है, ये 2 चीज़ चाहिए हमें। अब यहाँ पे ये करते हैं हम क्या करेंगे, इसको एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हमारा होगा यूज़र आईडी, और इक्वल टू कर देंगे हम इसको फायरबेस ऑथ के, और डॉट गेट इंस्टेंस कर देंगे हम यहाँ पे, डॉट गेट इंस्टेंस, और यहाँ पे हम कर देंगे डॉट करंट यूज़र, और यहाँ पे कर देंगे हम UID। तो आया नहीं बेसिकली क्योंकि हमने डॉट नहीं लगाया था, UID कर दिया हमने। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम सेव कर लेंगे अपने डेटा को। तो सेव डेटा इनटू डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेटाबेस डॉट, अब यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा चाइल्ड आना चाहिए हमारे पास, और यहाँ पे आ नहीं रहा है हमारे पास चाइल्ड। तो देख लेते हैं क्या इशू है, या तो हमने डेटाबेस को यहाँ पे इनिशलाइज नहीं किया होगा। तो डेटाबेस हमने यहाँ पे कर रखा है इनिशलाइज, तो आना चाहिए हमारे पास, ये चीज़ आ नहीं रहा है। तो देखते हैं क्या इशू क्या है, और एक बार यार हम देखते हैं ऊपर, शायद हमने कोई मिस्टेक की है। और यहाँ पे फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस नहीं होगा, रेफरेंस होगा। तो फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस, और यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस नहीं आ रहा है। तो एक बार ऊपर देख लेते हैं डाटाबेस, और यहाँ पे मैंने डेटाबेस डाल दिया था, जबकि यहाँ पे आएगा डेटाबेस रेफरेंस। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो ये भी हमारे पास सही हो चुका है। और जैसे यहाँ पे मैं चाइल्ड, अब यहाँ पे ऑटोमेटिक चाइल्ड
आ जाएगा। चाइल्ड आ गया। अब यहाँ पे हमें कहाँ पे इसको स्टोर करवाना है, सबसे पहले हमें करवाना है यूज़र में, ठीक है। और इसको कर देंगे हम डॉट चाइल्ड और यहाँ पे कर देंगे हम अपने यूज़र ID और यहाँ पे हम कर देंगे डॉट चाइल्ड और यहाँ पे डाल देंगे हम यूज़र को। और ये हमारा चाइल्ड ना होके यहाँ पे होगा सेट वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास एरर भी जा चुकी है। तो यहाँ पे हमने सेव करवा लिया अपने यूज़र के डेटा को भी, जो भी यहाँ पे वो एडिट टेक्स्ट में आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें वापस हम चलाते हैं इस एप्लीकेशन को और चेक करते हैं कि हमारा डेटा सेव हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैं आया और रियल टाइम डेटाबेस में चलते हैं और अपने एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास तीन एडमिन दिख रहे हैं, 3 हमारे पास यूज़र है। मैं देख ऊपर नीचे कर रहा हूँ, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं इसको एक बार हाइड भी कर लेता हूँ और अब देखते हैं इसको कि हमारे पास ये कोई इशू ना आए। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा एक admin1@gmail.com और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल दूँगा कुछ भी अनसेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेसफुल और यहाँ पे एक हमारे पास यूज़र आ चुका है ये वाला। और इसको चेक कर लेते हैं, ईमेल में ईमेल आ रहा है और नेम में नेम आ रहा है हमारे पास। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको चेंज करवाना पड़ेगा। तो चेंज करवाने के लिए हम क्या करेंगे, चारों फील्ड को यूज़ करेंगे, जो जो चीज़ हमारे पास काम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 फील्ड काम में आ रहे हैं, तो तीनों फील्ड या चारों फील्ड को हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट ऑफ नेम भी है, तो जो हम क्रिएट कर रहे हैं वही हमें यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इसको माइनस करता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पे साइन इन ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी फील्ड है उनको हम सबको सेव करवाएंगे। तो एक हमारे पास ईमेल है, यूज़र है और 3 फील्ड है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ साइन इन एक्टिविटी में, तो 3 फील्ड है हमारे पास। तो तीनों फील्ड में हम सेव करवाएंगे अपने डेटा को। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक फील्ड हमें ऐड करना है बस, नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा ईमेल और पासवर्ड तो आ गया, एक नेम वाला फील्ड हमारे पास नहीं है। तो मैं यहाँ से ऐड करूँगा एक नेम का भी। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ प्राइवेट लेट इनिट वेयर और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यूज़र नेम और एज हम इसको डालेंगे स्ट्रिंग और यहाँ पे भी हम इसको यूज़र नेम इक्वल टू करेंगे हम इसको बाइंडिंग और यहाँ पे हम इसको नल रखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसको नल रखूँगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इक्वल टू नल कर लेता हूँ और ये लेट इनिट वेयर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं नल सेफ्टी को कॉल कर देता हूँ। तो ये हमारे पास, इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ और ये यूज़र नेम में हमारे पास बेसिकली कुछ भी नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा डॉट और यहाँ पे मैं इसकी ज़रूरत ही नहीं है पहली बात तो, और मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। और जब हम यहाँ पे क्रिएट करवा रहे हैं तो हमें एक और फील्ड की ज़रूरत होगी जो कि हमारे पास यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हम क्या करवाने वाले, एक चीज़ और सिर्फ एक हमारे पास नेम होगा। तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम डाल देता हूँ, यूज़र नेम और यहाँ पे ये, और मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। और अब जाके हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि कोई इशू ना आए। तो ये मैंने चलाया और ये मैंने क्रिएट किया, मैंने कुछ भी डाला @gmail.com और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक नंबर डाल देता हूँ जिससे आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होगी। और मैं कुछ भी एड्रेस डाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन सक्सेसफुल हो गया और एक हमारे पास यूज़र आ चुका है जिसमें ईमेल में हमारे पास ईमेल और पासवर्ड में पासवर्ड आ चुका है। नेम हमारे पास नहीं आया बिकॉज हमारे पास नेम था ही नहीं, ठीक है। अब बाद में क्या करेंगे, हम इसको एक बार डिलीट कर लेंगे और इसको यूज़र को, और यूज़र की जगह हम जो एडमिन वाला है वहाँ पे हम वेंडर का नेम से हम बना लेंगे, ठीक है, नोट। तो अब इतना काम हमारे पास हो चुका है, क्रिएट कर चुके हैं। अब हमें क्या करवाना है, गूगल से साइन इन करवाना है इसको। तो गूगल से साइन इन करवा लेते हैं। गूगल से साइन इन करवाने के लिए हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन तो इसका कर ही रखा है। अब जो एक गूगल का बटन होगा हमारे पास, उस पर क्लिक पे हमें साइन इन करवाना है। तो ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे लिख देते हैं गूगल साइन इन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं बाइंडिंग डॉट गूगल बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर और इसके बाद हम बनाएंगे एक वेरिएबल साइन इन इंटेंट और इक्वल टू करेंगे हम इसको गूगल साइन इन क्लाइंट डॉट साइन इन इंटेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लॉन्चर हमारे पास होगा जिसके थ्रू हम काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक लॉन्चर क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक लॉन्चर क्रिएट करता हूँ, प्राइवेट वैल और लॉन्चर नाम से हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और इक्वल टू करेंगे हम इसको, रजिस्टर कर लेंगे हम यहाँ पे। तो रजिस्टर एक्टिविटी, रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट डॉट स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और यहाँ पे हम करेंगे डॉट स्टार्ट एक्टिविटी रिजल्ट और यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे यहाँ पे। और इसके अंदर हम क्या करवाएंगे, अपने गूगल साइन इन वाले चीज़ को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कंप्लीट। कहाँ से, अब मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ये चीज़ की हमें सेम चीज़ लिखना है बिकॉज। तो ये जो था हमारा लॉन्चर, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये रिजल्ट से लेके मैं इसको एल्स तक क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी कर लिया मैंने और लॉगिन में आने के बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो ये सेम चीज़ है वहाँ पे भी,
जो हमने यहाँ पे किया था। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, इसको बस इसको यहाँ पे कॉल करना है। किस वाले बटन पे? गूगल वाले बटन पे। तो यहाँ पे मैं लॉन्चर डालता हूँ और यहाँ पे मैं डॉट लॉन्च करूँगा और यहाँ पे मैं डाल दूँगा साइन इन इंटेंट। ठीक है, तो ये भी हमारे पास हो चुका है। अब जैसे यहाँ पे साइन इन होगा तो यहाँ पे हमारे पास मेन एक्टिविटी पे चल जाएगा और यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। ठीक है, एल्स हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा और साइन इन फेल्ड का हमारे पास मैसेज शो हो जाएगा और यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे हमारा साइन इन भी हो चुका है गूगल का कंप्लीट। अब एक बार करके देख लेते हैं और मैं इसको रन करता हूँ और रन करने के बाद सबसे पहले जो मेरा लॉगिन है ऑथेंटिकेशन में जाके गूगल से लॉगिन है, इसको मैं क्या कर लूँगा, यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ये माना जाएगा कि ये डिलीट है पहले से। और अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ। जैसे मैंने गूगल पे क्लिक किया तो मेरे पास साइन इन सक्सेसफुल हो गया और यहाँ पे क्या हुआ, ऐड यूज़र ऑटोमेटिक ऐड हो चुका है। ठीक है, मैं एक बार वापस इसको क्या करूँगा, डिलीट करूँगा और जो मेरा एप्लीकेशन है उसका क्लियर करूँगा डाटा। तो मैंने इसका डेटा क्लियर करते हैं, एप्लीकेशन में चलते हैं और यहाँ से मैं करता हूँ इसको डेटा को क्लियर। यहाँ पे मैंने डेटा क्लियर कर लिया। अब क्या करने वाले हैं, हम इसको रीइंस्टॉल करेंगे एप्लीकेशन को। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको रीइंस्टॉल करता हूँ और रीइंस्टॉल करने के बाद मैं अपने एप्लीकेशन को चेक करूँगा। तो यह आया मेरे पास, ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है और मैंने साइन इन किया और साइन इन करते ही हमारे पास सक्सेसफुल हो चुका है और ये हमारे पास यूज़र भी आ चुका है और हमारा साइन इन भी कंप्लीट हो चुका है। मैं जैसे बैक करूँगा तो एप्लीकेशन क्लोज हो गई। ओके, तो यहाँ तक हमने डन कर लिया है। अब हम आगे काम करेंगे। तो मैं इसको हाइड कर लेता हूँ और यहाँ पे चलते हैं और इन चीज़ों का हमारे पास काम हो चुका है। अब एक चीज़ हमें ये करना है कि जैसे ही हमारे एप्लीकेशन चलाए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं एप्लीकेशन को रीइंस्टॉल करता हूँ और जैसे एप्लीकेशन यूज़ करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ से आ रहा है, जबकि इसको क्या होना चाहिए, अगर लॉगिन है तो डायरेक्ट हमारे पास मेन एक्टिविटी पे आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऑन स्टार्ट में इस चीज़ को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन को ओवरराइड करता हूँ, ओवरराइड ऑन स्टार्ट। और ऑन स्टार्ट में हम क्या करेंगे, चेक करवाएंगे अपने वेरिएबल को। तो यहाँ पे एक जो हमारे पास है वेरिएबल की, यहाँ पे हम लगाएंगे एक वैल और एक हम बनाएंगे करंट यूज़र नाम से, करंट यूज़र, और इक्वल टू कर देंगे हम इसको ऑथ डॉट करंट यूज़र। और इसको हम चेक करवाएंगे इफ़ करंट यूज़र डॉट इज़ नॉट नल, यहाँ पे लगाएंगे नॉट इक्वल टू नल। तो क्या हो, हमारे पास साइन इन हो जाए और यानी कि ये अपडेट हो जाए UI और फिनिश हो जाए। और यहाँ पे एल्स में हम क्या करवा देंगे, एल्स हमें करवाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली हमें इतना ही काम है। ठीक है, तो ये जो मैंने ब्लॉक लगाया है इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। और एक्चुअली कंट्रोल-Z करता हूँ मैं और यहाँ पे सिर्फ हमें इतना सा कोड कॉपी करना है और यहाँ पे हमें करना है इसको पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो एरर आ रहा है उसको हम चेक कर लेते हैं। अब ठीक है, बेसिकली इसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारे पास एरर आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे आप स्पेस डाल सकते हो। अगर ये यूज़र नॉट नल नहीं होगा तो डायरेक्ट क्या करेगा, उसको स्टार्ट एक्टिविटी पे ले जाएगा और इस एक्टिविटी को फिनिश कर देगा। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। अब जैसे मैं रन करूँगा एप्लीकेशन को तो ये देखना ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा और बैक करने पे डायरेक्ट ये क्लोज हो रहा है। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, गूगल साइन इन का भी और ईमेल का भी। तो यहाँ तक हमने बिल्कुल सक्सेसफुली काम कर लिया है। और अगर आपने भी यहाँ तक कर लिया है तो आप एक लाइक कर देना इस वीडियो को और सक्सेसफुली लिख देना हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है ये चीज़। ओके, तो अब जो मेन चीज़ें होगी उसको हम यहाँ पे करने वाले हैं। That's all for today's video. Thank you for watching. If you found this video helpful, please give it a like and subscribe to Neat Truths for Android related content. If you have any question or suggestion, feel free them to share in the comment section. We will respond to your comment as soon as possible.